महारौरव नरक का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। यहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आंच से तपकर ये सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मय दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लेटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, आदात आदि के रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए होते हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहां स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहां पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहां बड़े जोर की लगती है। इस प्रकार अन्याय उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है, उसी को वे शुद्ध आतुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वहां भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। प्रधान है इससे भिन्न एक निक्रंतन नामक नरक है, जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुमार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के 2 पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों से काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैरों से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर फिर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहां काटे जाते हैं। ये यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहां भी वे ही कुलाल चक्र होते हैं, साथ ही दूसरी और घंटी यंत्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहां कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घंटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बंधे होते हैं, वहां बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहाय है। अब असीपत्र वन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहां 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान होते हैं।
उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं जो 10,000 की संख्या में शोभित हैं। उनके मुख पर दारें बड़ी बड़ी होती हैं, वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहां की भूमि पर जो आग बिछी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहां गए हुए पापी जीव हाय माता हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कर्राने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने अपने शीतल छाया से युक्त 80 पत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से यहाँ जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उससे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारे के ढेर में गिर पड़ते हैं। ये आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त होकर संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे ये 80 पत्र वन का वर्णन किया। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंड नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। यहां चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खोलता हुआ तेल भरा रहता है, किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों का उनका मुंह नीचे करके उस घड़े में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उसके शरीर फूट जाते हैं। शीर की मज्जा का भाग गल कर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती हैं। भयानक गृध्र उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां भी सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई।